जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, लेकिन उसमें एक नया फार्मूला, एक नया मेथड हम आज यूज़ करेंगे। फार्मूला ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये आपने याद रखना है। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, यानी जो पहला नंबर होगा उसका स्क्वेयर, जो दूसरा डिजिट होगा उसकी पावर 1, फिर 3, दूसरा 3a, यानी जो पहला नंबर है उसकी पावर 1, जो दूसरा है उसकी पावर 2। सिमिलरली ये दूसरा हमारे पास फार्मूला अगर नेगेटिव हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद होगा तो अब ही आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के फैक्टर। इस फार्मूले को मैं इस मेथड से भी लिख सकता हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी का होल क्यूब। तो ये दोनों तरीके ठीक है फार्मूला लिखने के। ये जो मैंने आपको लिख के दिया ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, और ये जो ऊपर मैंने बताया ये भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही है, लेकिन उनकी तरतीब ज़रा इस तरह से लिखी है। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी फैक्टराइजेशन उसने क्या है बोलने करें। आप इसको यूँ मान लीजिए कि ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 क्यूब है 2 का, मैंने 2 लिख दिया, एक्स का क्यूब है होल लिख दिया, 2x का क्यूब। अब 1 इसका क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है a3। अब यूँ मान लीजिए ये a3 है, ठीक है, और इसको मान लीजिए ये b3 है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना। अब फिर क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैंने 3 लिख दिया। अच्छे तरीके से आप इसको देखें ज़रा। अब आगे क्या आना है, ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो मैंने ये क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। फिर क्या आना है बी, बी यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर ये बी है, ये बी है। फिर प्लस 3 का 3, ये मैंने 3 का 3 लिख दिया। फिर ए आएगा, ए क्या यहाँ पर 2x है, तो मैंने क्या लिख दिया, ये 2x, इसलिए 2x लिखा। फिर क्या आना है b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा। तो हम इसका मतलब है, ये मैंने लाइनिंग इसलिए लगाई है समझाने के लिए। इसका मतलब ये है कि इस सारे को मैं लिख सकता हूँ इस फार्मूले के मुताबिक। ए यहाँ पर क्या है 2x है, प्लस b यहाँ पर क्या है 1 है, तो इधर क्या लिखेंगे 1, फिर इसका क्या आ गया होल क्यूब। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़रा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अब उसी फार्मूले के मुताबिक अब मैं फार्मूला फिर लिखता हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए का क्यूब प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज़, प्लस 3 पहले का पावर 1 दूसरे की पावर 2, फिर क्या आएगी b की पावर 3। ये फार्मूला है हमारे पास बच्चों, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक मैं 27 जो है उसको लिख सकता हूँ 3a का होल क्यूब, b यहाँ पर क्या है b यहाँ पर 64 है, 64 4 का क्यूब है, और b का होल क्यूब। अब डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो फार्मूला बना लें, वो लिखें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसी फार्मूले के मुताबिक मैंने ये ए तो लिख दिया। फिर क्या आना है 3 आना है, 3 यहाँ पर आएगा। फिर ए आना है, ए यहाँ पर क्या है 3a है, इधर आएगा 3a। फिर b आना है, b यहाँ पर क्या है 4b है, 4b लिख दिया मैंने। फिर प्लस, फिर क्या आना है 3 आएगा, इधर आएगा 3। a क्या है 3a है, जगह थोड़ी कम है। b क्या है
4b है, मैंने ये लिख दिया इस फार्मूले के मुताबिक। अब इसको होल में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ये जो सारा मैंने बनाया है इसको मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस b। क्या यहाँ पर हमें तो इस फार्मूले के मुताबिक एक a चाहिए एक b चाहिए, तो b यहाँ पर क्या है 4b है, तो मैंने क्या लिखा 4b इसका होल क्यूब। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका दोबारा से यही बनेगा। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर बन गए। अब ये था अगर होल क्यूब आएगा, तो अगर आपके पास होल क्यूब की बजाय अलग अलग क्यूब हो, यानी दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग क्यूब हो, तो आप उस फार्मूले को यूँ लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है ए का क्यूब पहले था होल क्यूब और क्यूब, अब है ए का क्यूब अलग है, बी का क्यूब अलग है। तो आप यूँ मान लीजिए कि इनके ऊपर क्यूब नहीं है। जब क्यूब नहीं है तो पीछे क्या बचा, ए प्लस बी। आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास ये जो ए क्यूब है बी क्यूब है इसके ऊपर क्यूब नहीं है। अगर क्यूब नहीं है तो पीछे क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब आगे चलते हैं, फिर इधर आएगा ए का स्क्वायर, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव, ए मल्टीप्लाई बी, फिर क्या आएगा प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलरली अगर माइनस में लिखा हो ए माइनस बी होल क्यूब ना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो पहले आपने क्यूब को भूल जाना है, क्यूब इसके ऊपर नहीं है, तो क्या आएगा ए माइनस बी। फिर क्या आएगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर, अगर यहाँ नेगेटिव इधर क्या आएगा पॉजिटिव, ए मल्टीप्लाई क्या आएगा बी प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसके फार्मूले पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो ये आपने याद रखना है दोनों फार्मूले। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 1 है 125 किसका क्यूब है। मैं पहले इसको एक फॉर्म में लिख लेता हूँ, 5a का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब उसी फार्मूले के मुताबिक ये सेकंड फार्मूला यूज़ होगा, क्या आएगा 5a माइनस 1। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब होल क्यूब हो तो आपने क्या करना है, ये क्यूब को भूल जाना है। क्यूब नहीं है तो पीछे क्या रहेगा 5a माइनस 1। अब इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या आएगा 5a का स्क्वायर, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव, 5a यानी पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा हमारे पास 5a माइनस 1। अब इसको ओपन करना चाहें तो कर सकते, ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25a स्क्वायर, 5 को a से मल्टीप्लाई किया और 1 से किया तो 5a प्लस क्या आ गया 1। ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया, फैक्टर हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं जी। 64x क्यूब प्लस 125। 64 का मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब और x का जो क्यूब है उसको होल मैंने लिख दिया। 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब। तो मैंने आपको क्या बताया, जब इस तरह की फॉर्म हो कि दोनों नंबर के ऊपर होल क्यूब हो, ए का क्यूब अलहदा बी का क्यूब अलहदा, तो आएगा ये सामने सारा ए है ये सारा बी है, तो क्यूब के बगैर क्या आएगा 4x प्लस 5। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, 4 का स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है 5 का स्क्वायर, तो क्या रह गया ये एज इट इज़ 4x प्लस 5। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, ये दो टर्म मल्टीप्लाई और ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20x, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25,
ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूलेशन याद रखनी है। फार्मूला अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको करते हैं जी, ये 6 है, 6 का फार्मूला नहीं है हमारे पास। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर बाहर पावर 3 लिख दी, 27 3 का क्यूब। अब हमें तो क्यूब से गरज है ना, तो क्यूब है तो इसका मतलब क्यूब के बगैर क्यूब के बगैर क्यूब के बगैर माइनस ये आएगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट का स्क्वायर, एक स्क्वायर तो इसका अपना है और एक फार्मूले का स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, एक्स का स्क्वायर है, सेकंड टर्म क्या है 3, फिर 3 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें, एक्स का क्यूब माइनस 3, एक्स की 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स की पावर बन जाएगा 4 प्लस 3x स्क्वायर, और 3 का ये स्क्वायर कितना आ गया 9। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मोस्टली आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इनको प्रिपेयर करना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी ईजी है। 27 का क्यूब और 512 का ये 8 का क्यूब होता है, तो आप क्यूब के बगैर क्या लिखेंगे, क्यूब के बगैर 3 माइनस 8y, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, फिर क्या आएगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8y है, फिर इसका स्क्वायर सेकंड टर्म का यानी 8y का स्क्वायर, तो इधर क्या रहेगा 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आपने ये फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन 2 फार्मूले आज हमने पढ़े हैं, एक जब क्यूब हो टोटल के ऊपर, और एक जब दोनों के ऊपर सेपरेट क्यूब हो। ये 2 फार्मूले आज आपने प्रिपेयर करने और उनके मुताबिक आपने कैसे सॉल्व करने हैं।